ARMS ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं बिहारी लाल बालान आज आपको 9th क्लास के पैरा इंग्लिश के एक जो क्वेश्चन आता है एक्सप्लेनेशन के बारे में बताऊंगा। कुछ आपको लाइंस दी हुई होती हैं, एक स्टेंजा दिया हुआ होता है जिसमें 6 लाइन, 4 लाइन, 3 लाइन या 2 लाइन का वो पैरा होता है। उसमें आपसे पूछा जाता है उस क्वेश्चन में रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट विथ एक्सप्लेनेशन टू दैट स्टेंजाज। नीचे लिखे गए जो फॉलोइंग स्टेंजाज है उसके बारे में आप सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। रेफरेंस कहते हैं संदर्भ को, कॉन्टेक्स्ट कहते हैं प्रसंग को और एक्सप्लेनेशन कहते हैं व्याख्या को। जैसे कुछ लाइंस दी हुई हैं, someone say that whirlwind end in ice, someone say that whirlwind end in fire, someone say but I say that world will end by hate। कोई कहता है दुनिया का खात्मा आग से हो जाएगा, कोई कहता है दुनिया का खात्मा बर्फ से हो जाएगा, लेकिन मैं कहता हूं कि दुनिया का खात्मा है वो नफरत से हो जाएगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम है फायर एंड आइस। इसमें जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कुछ बात कही है इंस्पायरेशन की, नफरत बहुत ज्यादा हो गई है, उससे रिलेटेड है, तो आपसे वो सप्रसंग व्याख्या करवा रहा है। कुछ लाइंस दी हुई होती हैं, लास्ट की जो लाइंस है उसे आइस, फायर, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, उससे पता लग जाता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोएम है और फायर एंड आइस से लिया गया है। ठीक है, अब देखो एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन कहते हैं व्याख्या को, रेफरेंस कहते हैं संदर्भ को, कॉन्टेक्स्ट कहते हैं प्रसंग को। इसमें आपको क्या करना है, कुछ लाइंस दी हुई हैं, आपको पहचानना है कि कहां से आए हैं ये। द मेड एंड एलेजी वाला, या जैसे कोई भी लाइंस आपको दी हुई हो उसकी व्याख्या करनी है। तरीका देखो, रेफरेंस मींस संदर्भ। These lines have been taken from the famous poem, यहाँ पोएम का नाम लिख दिया, written by the famous poet। प्रस्तुत पंक्तियां प्रसिद्ध कविता, कविता का नाम लिख दिया और फिर आपने ये कह दिया कि कहां से ली गई है और कौन से कवि ने लिखी है। तो 2-3 शब्द, कंपोज्ड मीन्स लिखना, रिटन मीन्स लिखना, एक्सर्प्टेड मीन्स लिया गया, एक्सट्रैक्ट मीन्स लिया गया। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जिसका आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। फिर दूसरा देखो कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट कहते हैं प्रसंग को, किसके प्रसंग में कहा गया है, किस बारे में कहा गया है। इसमें आपको लिखना है इन दीज अबव लाइंस। 2 शब्द आते हैं, एक तो है फॉलोइंग, फॉलोइंग मीन्स नीचे, अबव मीन्स ऊपर। इन दीज अबव लाइंस, ऊपर की पंक्तियों में, उपयुक्त पंक्तियों में, द पोइट सेज टू अस, कवि हमें कह रहा है, अबाउट दैट, किसके बारे में कह रहा है। अब उस पोएम का है वो सारांश आएगा, उसका प्रसंग आएगा कि आपको क्या कह रहा है, किसके बारे में कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो कह रहा है द हेट इज मोर स्प्रेड ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि नफरत है वो बहुत ज्यादा फैल गई है पूरी दुनिया में। सो इट इज हैजार्डियस फॉर एवरीवन, तो ये एक हर एक व्यक्ति के लिए खतरनाक है। ये हो गया कॉन्टेक्स्ट वाला। फिर एक्सप्लेनेशन में देखो, इन दीज अबव लाइंस द पोएट सेज टू अस अबाउट दैट, ये वाली लाइन इससे रिलेटेड है, किससे, कॉन्टेक्स्ट से। तो ऐसी की ऐसी आएगी, फिर आपको उसका वृतांत करना है कि इन दीज अबव लाइंस द पोएट सेज टू अस, कवि हमें बता रहा है कि एवरीवन हैज टू बी जेलियस टू ईच अदर, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से ईर्ष्या रखने लग गया है। तो फायर एंड आइस की जरूरत नहीं होगी, बर्फ की या ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं तो उससे दुनिया के खात्मे की जरूरत नहीं होगी। अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो पृथ्वी पे सीधी आ रही हैं तो ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, तो अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें सीधी आ रही हैं तो जंगलों में आग लग जाती है, उनकी जरूरत नहीं है। इंसान एक दूसरे से लड़ झगड़ के ऐसे ही खत्म हो जाएगा, इससे दुनिया का खात्मा हो जाएगा। इस तरह से आपको एक्सप्लेनेशन करनी है। थैंक यू।